तालिबान से लड़ेंगे मगर हाफिज सईद और लखवी को खुला छोड़ देंगे। ये दोहरापन कैसे चलेगा, हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है द डॉन, उसके पत्रकार हैं भारत में जावेद नकवी साहब, और स्टूडियो में हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब। आप पूर्व मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे और कश्मीर में काफ़ी अरसा गुजारा है आपने। हसनैन साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ यहाँ के नज़रिए से, क्या इस एक घटना से पिछले 2 दिनों में जो रियलिटी बनी है वो टूट जाती है, वो समाप्त हो जाती है और पाकिस्तान का हकीकत, उसकी हकीकत सामने आ जाती है पाकिस्तान की? जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग आज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं, अचंभा प्रकट कर रहे हैं अपना कि ये कैसे ऐसे हुआ कि 72 घंटे के अंदर एक तरफ पेशावर का हमला हुआ और एक दूसरी तरफ जो है ये जुडिशरी ने इनको रिहा कर दिया बेल के ऊपर। मैं तो कहता हूं मुझे कोई अचंभा नहीं है इसका। मुझे तो ये एक्सपेक्टेड था। मुझे सिर्फ ये अफसोस हुआ है कि ये बड़ा एक इनसेंसिटिव एक्ट रहा है जुडिशरी के हिस्से में, और मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है इसका हमें जो है देखना चाहिए इसको, क्योंकि दोनों चीजें अगर मिलाकर देखें तो जुडिशरी को ये रियलाइज करना चाहिए था कि इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, दुनिया इसको देख रही है, ये कौन सा मौका था, कौन सा मौका था इसको इस तरह से करने का। भारत के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 72 घंटे में जिस तरीके से हमने प्रकट किया है अपना, उनके साथ जो दिया है, हर तरफ जो है मौन हुआ है, 2-2 मिनट के साइलेंस हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में हुए हैं, तो पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए था, जुडिशरी को ये रियलाइज करना चाहिए था, मगर अफसोस है कि ये रियलाइज किया नहीं है। आज तक तो ये था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, इन दोनों से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे ये उम्मीद तो जरूर थी कि जुडिशरी से शायद कुछ हद तक कोई रैशनल बन मिलेगा। तो ठीक है, हम या आप या भारत में भी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का तंत्र किस तरह से इसमें उलझा हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान के लोग भी वहाँ के अखबारों में लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सब बातों की जगह है वहाँ पे। अगर एक आदमी भी, अगर इतना ख़राब सिस्टम है, अगर एक आदमी भी अखबार में ये लिख रहा है कि पाकिस्तान को अभी भारत विरोधी जुमलेबाजी से उठ जाना पड़ेगा और सारे तालिबानियों को, सारे आतंकवादी संगठनों से के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो हम तो ये जानते थे कि ये स्थिति है। तो क्या फिर भी जो उम्मीद पिछले 2 दिनों में बनी थी कि वहाँ के लोग सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वो दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में ये उम्मीद जो जिस पे हम टिके हुए हैं, ये उम्मीद जो थी ये अनरियलिस्टिक उम्मीद थी, मैं तो कहता हूं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं आज हैशटैग ट्विटर के जो हैंडल्स चल रहे हैं, हम उम्मीद से क्यों ना देखें कि एक आवाज बन रही है दोनों तरफ से। ये लोग बात कर रहे हैं, बेशक मैं इसको मानता हूं, पहचानता हूं इसको कि सिविल सोसाइटी के अंदर कुछ, क्योंकि ये आतंकवाद हवा में तो पनपा नहीं है, ये सिस्टम ने इसे पैदा किया है। मगर सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान के अंदर और कुछ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंदरूनी हालत से देखना पड़ेगा इसको, और इसको प्रेशर डालना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, और भी बढ़ेगा। अगर ये समझदारी की अगर दोस्ती बनी रहे दोनों सीमाओं की तरफ से, तो बहुत टेम्परेरी चीज थी। आतंकवाद के खिलाफ सिविल सोसाइटी की आवाज ज्यादा बड़ी, बहुत बढ़ानी पड़ेगी, बजाय इसके कि भारत पाकिस्तान में बांटने के, बजाय इसके हिंदू मुसलमान में बांटने के। ये एक आतंकवाद के खिलाफ जिसकी कोई और पहचान नहीं है, तालिबान हो या हाफिज सईद हो। मगर मैं ये भी साथ कहूंगा कि इस उम्मीद में हम ना रहें कि ये इस बुलावे में ना रहें, उम्मीद में रहें लेकिन इस धोखे में ना रहें। हमारे साथ कामरान शफी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इम्तियाज़ आलम हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात सही है कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के वकील अजहर चौधरी ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, लेकिन अभी हसनैन साहब कह रहे थे कि ये मौका सही नहीं था, एक ऐसे वक्त में जब खुद पाकिस्तान गमज़दा है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से दुनिया के तमाम मुल्क और नागरिक सदमे में हैं और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या आपको नहीं लगता कि इसका छूट जाना पाकिस्तान के दोहरेपन, डुअलिटी को और एक्सपोज करता है कि आप बात तो कह रहे हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान में फर्क नहीं करते, लेकिन आप फर्क तो कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारी अदालतें हैं और ये जो स्पेशल कोर्ट थी एंटी टेररिज्म की,
इसके जज पहले भी बदले हैं, ये दबाव में भी होते हैं, और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की अदालतों से कम ही दहशतगर्द सजा पा सके हैं। इसीलिए ये एंटी टेररिज्म एक्ट आया है, पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो निचली अदालतें हैं वो और ऊपर की अदालतें भी आतंकवादियों के दबाव में रहती हैं। और मैं अभी आप जरा इंतजार कीजिए, तवक्कुफ कीजिए जी। अभी अगले एक हफ्ते में पूरी पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप बैठ रही है। इसमें वो सब लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हर तरह के आतंकवाद को खत्म किया जाए। इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और एक पॉलिसी देनी है। इस पर वजीर आजम का और बाकी तमाम लोग जो पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स इकट्ठे हुए पेशावर में, उन सब ने कहा कि किसी तरह के आतंकवाद में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, ना कोई अच्छा तालिब होगा ना कोई बुरा तालिब होगा, सब आतंकवादी शुमार किए जाएंगे। इम्तियाज साहब, मैं नहीं समझता कि अगर ये बयान दिया है कौमी क़यादत ने, सब ने, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं था, तो उन्हें यकीनन जब वो सामने आएगी बात 6-7 दिन के बाद जो पॉलिसी आएगी, अगर वो नहीं करते तो जाहिर है कि फिर उनका ऐलान जो है वो एक तरफा है, वो सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। कामरान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी इम्तियाज साहब कह रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान बनेगा, एक हफ्ते में सारे सियासी दल वहां पर बैठेंगे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में आपके खालिद साहब ने लिखा है और हक्कानी साहब ने भी लिखा है कि कई नेताओं ने और कई धार्मिक जो मजहबी संगठनों के जो रहनुमा हैं, उन लोगों ने तहरीक तालिबान की आलोचना मजम्मत नाम लेकर भी नहीं की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात नाम लेकर भी नहीं की है। तो हम ये कैसे मानें कि वो ईमानदार तरीके से एक राजनीतिक सहमति, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाएंगे इस आतंकवाद के खिलाफ, और इसमें हाफिज सईद या लखवी / तालिबान या अमेरिका या / भारत, इन सब में फर्क नहीं किया जाएगा? देखिए, वो जो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है जी। जो आपने कहा वो आज मेरी ट्वीट्स देख लीजिए और लोगों की ट्वीट्स देख लीजिए जो अखबारों में भी लिखते हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, कि जब ये लखवी साहब की बेल जब हुई तो हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा कि इन साहब को एमपीओ के तहत, फॉरन एमपीओ होता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके तहत फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, फिर बिकॉज इट सेंड्स द रॉन्ग मैसेज। तो इम्तियाज आलम की बात बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर हमारी हुकूमत इस पे ठीक ना उतरी, इस बात पे, तो हम लोग हैं लिखने वाले, हम लोग हैं कहने वाले, हम लोग हैं पाकिस्तानी जो कि समझते हैं कि जो दहशतगर्दी है उसका जड़ से उखाड़ देना पाकिस्तान से पाकिस्तान के मुफाद में है। तो इसमें जरा वक्त दीजिएगा। फिर इम्तियाज आलम की जो बात जो थी कि कुछ तो टाइम दीजिएगा, ये बहुत अरसा गुजर गया, बहुत अरसा गुजर गया कि ये सब जो तमाशा बनता गया। और मैं आपको एक चीज कह दूं आपको कि भारत में मैं ये देखता हूं कि जब मुशर्रफ कोई बात कहता है, जिसने कारगिल किया वगैरह वगैरह, तो सारे, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स की कोई मीटिंग है या क्या, वो बिक जाते हैं आगे। जब पॉलिटिकल लीडर ऐसी बात करते हैं तो इंडियन हमारे दोस्त ये कहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडिया में, बहुत सारे दोस्त, सारे कहते हैं नहीं वो तो फलाने मुशर्रफ ने कह दिया इसलिए ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ सिविलियन लीडर है उसको प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, अर्ज मेरी ये होगी कि इंडिया जो है या इंडियन जो थिंकर्स हैं या लिखने वाले हैं, जैसे जर्नैल साहब बैठे हैं अभी, इनको कुछ हमारी सिविलियन इलेक्टेड हुकूमत जो भी है उसको भी कोई इज्जत देनी चाहिए, उसको भी कुछ थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर अटल जी जो एक बहुत अच्छे इंसान है, खुदा उनको जिंदगी दे, अगर वो
मुशर्रफ के साथ जिसने कारगिल किया, उसके बिल्कुल 1.5 साल या 2 साल बाद आग्रह कर सकते थे, तो नवाज शरीफ को भी टाइम दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं थोड़ा सा हम समझते हैं, मुझे लगता है कि हसनैन साहब इस बात को समझते हैं कि वक्त लगेगा। ये जो जड़ें इतनी गहरी है, हम ही आपसे ये जानना चाहते हैं, एक अंदाजा करना चाहते हैं। हसनैन साहब अभी कह रहे थे कि उनकी आपकी जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समूह है, जैसे यहाँ रायसीना हिल्स पर हमारे गांव देहात के दर्शक सिविल सोसाइटी का मतलब यूं समझ सकते हैं कि कैसे रायसीना हिल्स पर 16 दिसंबर की घटना के बाद हजारों लोग आ गए। वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो एक बीमारी का अंत चाहते थे। तो क्या वो सोसाइटी आपकी बहुत छोटी है, आप जैसे चंद साहसी लोग हैं, या 16 दिसंबर की घटना के बाद इसकी संख्या में इजाफा हुआ है, जिसकी ताकत अब सियासी दल पहले से कहीं ज्यादा महसूस करेंगे? देखिए भाई, बात यह है कि आज की रात जो अभी गुजरी, आज की शाम इस्लामाबाद में लोग निकले और जो लाल मस्जिद है, जो नोटोरियस लाल मस्जिद जो है, उसके बाहर मौलाना साहब के खिलाफ जिन्होंने ये जो सानिया था पेशावर का, उसको कोई मजम्मत नहीं की, वो निकले, मोमबत्तियां लेके निकले और बाहर बैठे मस्जिद के, नोइंग फुल वेल कि ये वायलेंट लोग हैं। फिर भी सिविल सोसाइटी जाग रही है। आप सिर्फ ये समझिएगा, और ये जर्नैल साहब ज्यादा समझेंगे, कि जो मिलिट्री हुकूमतें रही हैं, जो मिलिट्री हुकूमतों ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को परमाल किया, उसको उनको नीचे किया, उनका जो इफेक्ट है अभी तक है, लेकिन अभी बेहतर होगा। और मैं एक और बात कह दूं, ये पहले बात हो रही थी वो कि हमारी फौज क्या चाह रही है। मेरे ख्याल में अभी हमारी फौज में एक वो क्लियर आइड, मैं कहता हूँ क्लियर आइड, उनकी आंखें साफ हैं, उनको देख रहे हैं वो टारगेट को, और वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ मौका दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। ठीक है नकवी साहब, मैं आ रहा हूँ। प्रेस अस अगेंस्ट द वॉल। ठीक है नकवी साहब, मैं आ रहा हूँ। हसनैन साहब जी, इनके जवाब से आपको कुछ संतुष्टि हुई? देखिए, कामरान शफी साहब जो है ना, उनकी एक बात वाजिब लगती है कि ठीक है कि मुशर्रफ बयान देते हैं या हाफिज सईद बयान देता है तो वो बातें यहाँ छा जाती हैं, लेकिन हमें उन लोगों, उसी पाकिस्तान में अगर वहाँ सब कुछ ख़राब है, ढह गया है, तो 1000-2000 लोग लाल मस्जिद के बाहर उस मौलाना के ख़िलाफ़ सामने लोग मोमबत्तियाँ जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने तालिबान की निंदा तक नहीं की है। देखिए, जैसे मैं कह रहा था, आसान काम नहीं है। उन्होंने सही कहा कि वो वायलेंट लोग हैं, हिंसक लोग हैं। मैं मानता हूं, और मैं कामरान शफी साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उनके व्यूज मैं पढ़ता रहता हूं हर वक्त, बहुत ही बैलेंस्ड व्यूज उनके हर वक्त होते हैं। मगर कामरान साहब से मैं सिर्फ यही विनती करूंगा कि देखिए, ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, आपका एक कैंडल लाइट विजिल हुआ है, सब कुछ, इसमें मुझे मालूम नहीं, अभी तक मुझे खबर नहीं है कि कोई किसी तरीके से वो बैलेंस हुआ है कि तालिबान के खिलाफ हुआ है कि लश्कर के खिलाफ हुआ है। पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के अंदर ये पहचान नहीं है। वो समझते हैं कि जिस तरीके से तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उनका रवैया है, वो रवैया जो है वो भारत की तरफ, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ नहीं है ऐसा। तो ये बैलेंस कब आएगा, ये आप करें। इम्तियाज साहब, आप इसका कामरान साहब, अगर आपसे सवाल है तो इसी का जवाब। देखिए बात सुनिए। हाँ, ये हम पे जजमेंट, ये साहब जो बैठे हैं हम पे जजमेंट पे ना बैठे। हम यहाँ खड़े हैं, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम भारत के खिलाफ कोई लश्कर भी काम कर रहा है यहाँ से किसी भी नारे के तहत उसके मुखालिफ है। और आपको पता नहीं है कि हम किस मुश्किल में बैठ के नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, आप जजमेंट में बैठते हैं। नहीं, हम, आपको मालूम नहीं है आप कितना यहाँ लड़ते हैं, कितना खड़े हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हम जैसे लोग कुछ अनुकूल परिस्थितियों में हैं और आप प्रतिकूल परिस्थितियों। एक सेकंड, मैं अपने सवाल को रख लूं। इम्तियाज साहब, एक सेकंड, बात सुने। मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। नहीं, हसनैन साहब का जो सवाल है, एक सेकंड इसको डील करते हैं। इम्तियाज साहब, मैं समझ रहा हूं, पाकिस्तानी फौज की नुमाइंदगी करता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आप या कामरान साहब या वो हजारों लोग जो लाल मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने गए थे,
वो एक मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। हसनैन साहब ने कहा कि आतंकवाद के विरोध में जो सिविल सोसाइटी की जो समझ बनी है, जो उनकी जो नजरिया बना है, क्या उस नजरिए में फर्क है कि जो भारत के खिलाफ जो काम करने वाले आतंकी संगठन हैं उनको आतंकवादी ना माना जाए, और जो तालिबान है जो पाकिस्तान के भीतर बवाल मचा रहा है सिर्फ उनको आतंकवादी माना जाए? हसनैन साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फर्क आपकी सिविल सोसाइटी में आया है या अभी भी आप इसको अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं? दोनों का जवाब चाहता हूं, फिर मैं नकवी साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, ये बिल्कुल है। ये सारी सिविल सोसाइटी इस बारे में बड़ी पुरआवाज रही है कि ये जो आप अच्छे तालिबान कहते हैं, बुरे तालिबान कहते हैं, ये हमारे आतंकवादी हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है या स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सिविल सोसाइटी कभी से नहीं मानती रही। और दूसरी बात यह है कि आप हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उससे मजहबी जमातें भी शामिल थी, मुझे उनसे इख्तलाफ है शदीद। इन लोगों के बारे में बड़े अपॉलजिस्ट रहे हैं, इन लोगों को प्रमोट करते रहे, कवर करते रहे मजहबी जमातें। हम उन सब पे आज हमें खुशी, अब इत्मीनान हुआ है कि इन पार्टीज ने एक रेजोल्यूशन किया है मुत्तफिका कि किसी में फर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ये फर्क करेंगे कि हिंदुस्तान में तो आतंकवाद जायज है और लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नाजायज है, ये काम नहीं चलेगा। लिहाजा आतंकवाद को भले वो किसके खिलाफ है, वो किसी सूरत में जायज नहीं है, उसे रोकना पड़ेगा। उसके बगैर पाकिस्तान नहीं बचेगा और ना खित्ते में अमन आएगा। नहीं, वो बात सही है। नकवी साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो वहां हो रही हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान की सरकार रिएक्ट कर रही है इस घटना पर, अभी आप इम्तियाज साहब और शफी साहब कह रहे हैं कि वक्त देना चाहिए और उम्मीद की निगाह से देखना चाहिए कि जो चीजें बदल रही हैं लोगों में, अंत में वही जाकर सिस्टम और सियासी दलों पर दबाव का काम करेंगे। लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जो सरकार वहां एक्ट कर रही है कि हम फांसी पर लटका देंगे, ठीक है, जो लोग जेल में बंद हैं और जिन पर आतंक के चार्जेस हैं, टेररिज्म के, उनको फांसी पर लटका देंगे, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं वो तालिबान के आतंकवादी हैं, किसके आतंकवादी हैं, पता नहीं है इनका, ये सिर्फ आतंकवादी हैं या कई और तरह से लोग सजा दिए गए हैं जिनको फांसी पर लटका के कल को पाकिस्तान सरकार ये कह दे कि हाँ हमने बड़ा काम कर दिया। और दूसरी तरफ जो मिलिट्री कर रही है इस वक्त, जो कामरान शफी साहब ने कहा या इम्तियाज साहब ने भी कहा कि उन पे भरोसा है कि उनका चश्मा अब इस वक्त नया है, उसको पॉलिटिकल पार्टी या उस जमात का कितना सपोर्ट हासिल है, और जो रिलीजियस ग्रुप है उसका सपोर्ट कितना हासिल है? नकवी साहब, बहुत लंबा पूछ लिया लेकिन आप लंबा जवाब दे सकते हैं, सॉरी। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो दुविधा है, जो समस्या है, वो ये है कि मुसलमान को मार रहा है वहाँ पे कोई और दीगर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे, हमको सिर्फ नज़र आता है जब किसी हिंदू पे या दलित पे वहाँ पे तशद्दुद होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो विक्टिम्स हैं वहाँ पे मुसलमान को मारा है। जैसे अब ये वाक़या पेशावर में भी ऐसे हुआ है। तो ये मजहबी मसला है, एक कट्टरपंथ जो निकला है मजहब के अंदर से, ठीक है, और इसके माने ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है क्योंकि उसकी बुनियाद मजहब पे मबनी थी इसलिए उसको खतरा है, क्योंकि खतरा ज्यादातर सेक्युलर ममालिक को होता है, जैसे कि हिंदुस्तान हुआ या सीरिया हुआ या इराक हुआ। यहाँ पे जब आप मजहब को पनपाएंगे तो तकरीबन उसी तरफ आपको जाना पड़ेगा, कोई भी धर्म हो। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म है जो तशद्दुद करता है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी हुआ है, जहाँ पे बौद्ध धर्म है और यहाँ पे हिंदू और ईसाई तमिल्स थे। तो ये ऐसा है कि हम हर तरफ देखते हैं तो ये तशद्दुद मजहब की बुनियाद जो पड़ी है आज के सियासी मैदान में, उसको पनपाया जा रहा है। ये साउथ एशिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खतरा है। लेकिन जहां तक आपने पेशावर से मुताल्लिक है सवाल आपका, और तालिबान और गुड और बैड तालिबान का सवाल है, तो ये तकरीबन वही बात हुई है कि आपको फैसला करना है कि जो वहाबी खित्ता है, खास तौर से जो सऊदी अरेबिया से लिंक्ड है, ये सारा सलफी सिलसिला जो है इस्लामिक स्टेट का, वो सारा जाके कारूरा उसका सऊदी अरेबिया से मिलता है। तो उन लोगों को आइसोलेट करना
जो जिनकी जमात यहाँ भी है बाय द वे हिंदुस्तान में खासा, उनको पेट्रोनाइज भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको और उनको भी यहाँ पे दूध और शक्कर खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। तो मैं ये समझ, और दूसरे भी मजाहिब जो हैं उनको भी, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो उसको आइसोलेट करके, क्योंकि वहां पे एक खतरा क्या आया था, एक खतरा यह आया था मिडिल जो ग्राउंड है जो रेजिस्ट कर रहा है इसको तशद्दुद को, जो बरेलवी खित्ता है पाकिस्तान का, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकी चपेट में आ जाए, जैसा कि हमने देखा जब सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के, उनका जो कत्ल किया जिस आदमी ने, वो बरेलवी था, वो कादरी जो था वो बरेलवी, लेकिन वो इस जहालत से वो इंस्पायर हो गया था। तो कहीं ऐसा ना हो ये आग जो शुरू हुई है एक एक्सट्रीमिस्ट खित्ते से वो फैल जाए। पाकिस्तान को खतरा इस बात का है, लेकिन जो मैं बिल्कुल 100% हूं, जो लोग बोल रहे हैं वहां से, सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की कई दर्जा ज्यादा मजबूत है किसी भी साउथ एशियन कंट्री से मुकाबले में, और जो लोग लड़ रहे हैं, और यही सबब है कि उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं मुस्तैदी के साथ।